हेलो एवरीवन, प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज जागृति ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी हम बैठे हैं रसोई घर में और आज हम बनाने वाले हैं एक अलग रेसिपी। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वो आपको समझ में आएगा कि किस चीज़ की रेसिपी हम बना रहे हैं। जो चीज़ें बोलते हैं यूजलेस होती हैं, आज हमने उसको क्या कर लिया, यूज़फुल बना लिया। और वो क्या चीज़ें हैं, वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रहा होगा केले का फूल। और केले के फूल को हम इस तरीके से छील लेंगे और ये जो छोटे छोटे फूल है इसको हम निकाल लेंगे। और इसका प्रोसेस वो एक एक स्टेप हम आपको बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये रेसिपी खाने के बाद ना वाकई में आप भूल जाएंगे कि यार किसी और चीज़ की सब्जी होती है। ये अपने आप में एक अलग लेवल का टेस्ट देता है और एक यूनिकनेस लगता है। और बोला जाए तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और डिलीशियस होता है। तो इसकी रेसिपी बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना होता है वो आप वीडियो में देख रहे होंगे। इस तरीके से केले के फूल के छिलकों को छील लिया जाता है और इसके जो बड़े रेड कलर के पत्ते हैं वो रिजेक्ट आइटम है, उसको निकाल देने हैं। और ये जो छोटे छोटे पत्तियां हैं, छोटे छोटे फूल हैं, इनको रख लेना है। और ये जो छोटे छोटे सफ़ेद कलर के फूल हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको हमें रखना है। और ये जो बड़े कलर की पत्तियां हैं उनको क्या कर देना है, साइड में निकाल के रख देना है। तो चलते हैं, अब इसको पूरा छिलेंगे, एक एक करके हम छिल लेंगे। और देख रहे होंगे हमने बेहतर तरीके से इसको छिल दिया। और नीचे का जो डंठल है, जो हार्ड होता है, उसे हम क्या कर देना है, तोड़ के निकाल देना है। और इसे हमें छिलते रहना है बेहतर तरीके से। और अब देखेंगे हमने छिल दिया है। अब इस छोटी सी जो एकदम नॉर्मल रहती है, जो बहुत मुलायम होती है, उसको हमें साइड में रख देना है। और इन फूल में से, छोटे छोटे फूल में से, इसके बीच में एक बहुत बोला जाए तो हार्ड एक तना होता है, उस तने को हमें साइड में निकाल लेना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे हम बीच वाले तने को निकाल दे रहे हैं, बाकी सारे मटेरियल को हमें अलग रखना है। अब इसको हम क्या करेंगे, इकट्ठा ले लेंगे अपने हाथ में और इसको चाकू की मदद से क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। ध्यान रहे जब आप इसको काटें, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काटें और काटने के जस्ट तुरंत बाद इसको पानी में डाल दें। क्योंकि अगर आप पानी में नहीं डालते हैं तो ये ब्लैकनेस हो जाता है, काला हो जाता है, जिससे आपकी सब्जियों में वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे हमें क्या करना है, काटने के फ़ौरन तुरंत बाद हमें इसे पानी में डाल देना है। तो जैसा कि देखा जाए तो काटने के बाद हमने पानी में डाल दिया। तो इस तरीके से ध्यान देना है कि ज़्यादा देर ना करते हुए फास्ट इसे हमें पानी में डालना है। और इसके बाद ये जो नरम वाली पूती जो थी, जो फूल थी, उनमें हमें उसे बीच में से ऐसे फाड़ देना है। और बीच में से फाड़ने के बाद में हमारा ये जो जो चीज़ है, ये जो फूल है, ये दो टुकड़ों में, दो हिस्सों में बंट जाएगा। अब इसको हम चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे ताकि ये बेहतर तरीके से कट जाए। और एक बेहतर तरीके से प्रॉपरली, जैसे हमने छोटा वाला चीज़ काटा है, छोटा वाला फूल काटा है, उसी के कैटेगरी में ये भी काट लेना। और काटने के फ़ौरन बाद हमें क्या करना है, इसकी धुलाई बहुत अच्छी तरीके से करनी है। अब इसको हम क्या करेंगे, पानी में इसको बॉयल कर देंगे। पानी बॉयल हो गया, अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। कढ़ाई रही, कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया और वो तेल सरसों का डाल दिया और इसमें हमने जीरा डाल दिया। अब ये पक चुका है। अब इसमें हमने आलू के टुकड़े छोटे छोटे डालने हैं और इस आलू के टुकड़े को थोड़ी देर के लिए क्या करना, अच्छी तरीके से भूनना है ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। और इसमें उसके बाद में हमें इसको बेहतर तरीके से पकाने के बाद में हमें इसमें जीरा भी पका लेना है बेहतर तरीके से, और खड़े मसाले भी इसमें डाल देने हैं पकाने के लिए। और जो चीज़ हमने लहसुन, प्याज, अदरक जो भी हमने रखा था, उसको हमें क्या कर लेना है, बेहतर तरीके से इसमें डाल देना और इसको खूब अच्छी तरीके से पकाना है। खूब अच्छी तरीके से पक जाएगा तो इस पर क्या करना है, मसाला डाल देना है। और मसाला डालने के बाद मसाले को खूब अच्छी तरीके से पकाना है।
तो अभी हम इसको थोड़ी देर चलाएंगे और आप देखेंगे तो हमारा मसाला पक चुका है। और जो मैंने फूल को उबाला था उसको मैंने फाइनली डाल दिया है। अब ये हो चुका है, क्योंकि ये पहले उबाल दिया गया है तो ये कंप्लीट पक चुका है। अब इसको थोड़ी देर इसको क्या करेंगे, मसाला वगैरह हमारा पक ही चुका है। अब इसको हमने डाल के थोड़ा देर चलाना है, और चलाने के बाद में इसको बेहतर तरीके से थोड़ा सा हम उतने मात्रा में नमक डालेंगे, क्योंकि हमने उबालते वक्त इसमें नमक डाला था। ध्यान रहे नमक की मात्रा ज़्यादा बिल्कुल ना हो। अब इसे हम क्या कर देंगे, इसमें धनिया का पत्ता डाल दिया, और धनिया का पत्ता डालने के बाद में थोड़ी देर ढक दिए, और ये हमारा रेसिपी बनके तैयार हो गया। तो आपको कैसा लगा मेरा रेसिपी, कमेंट ज़रूर करें।